एवरीवन। आज हम बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू करेंगे। ये इंटरमीडिएट क्लास केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए और जिसका जेनरिक इलेक्टिव है हर एक के लिए ज़रूरत है। ठीक है, तो सिलेबस के हिसाब से हमको आगे जाना है। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इसको पहले 2 ब्रॉड क्लासेस पे कैटेगराइज किया गया है। पहले आता है असाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा साइक्लिक जिसमें एक कार्बन कंपाउंड्स का और कार्बन और एक हेटेरोएटम का एक साइकिल तैयार होता है, एक रिंग तैयार होता है। जिधर रिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन है, इसको बोलते हैं असाइक्लिक कंपाउंड। तो अगर ये असाइक्लिक है तो इसका कार्बन का एक चेन रहेगा। अगर ऐसा पूरा सीधा सा चेन मिलता है, कहीं भी ब्रांच नहीं है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। ये इसी तरह के कंपाउंड के लिए हम सब्सक्रिप्ट देते हैं, हम इंडिकेट करते हैं कैसे। अगर इधर 1 2 3 4 5 कार्बन है तो इसका नाम होता है एन पेंटेन। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए हर एक कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन स्केलेटन में हाइड्रोजन ऐड कर देना है। और फिर इधर इसी एग्जांपल में ये बन गया एन पेंटेन, एन फॉर स्ट्रेट चेन कंपाउंड। अगर ऐसे एक स्ट्रेट चेन में कहीं भी एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन लग जाता है, बीच वाला कार्बन, अगर मिडिल वाला कार्बन कोई भी एक मिडिल इधर भी हो या फिर इधर भी हो, अगर कार्बन फिर आ जाता है तो इसको बोलते हैं ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। ठीक है, बैलेंस ही सेटिस्फाई कर देना है और इसके हिसाब से IUPAC नेमिंग कर देना है। और अगर हो सके तो उसका कॉमन नेम भी हम लिख सकते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स को फिर हम 2 टाइप का डिवाइड करते हैं। पहले है होमोसाइक्लिक और एक है हेटेरोसाइक्लिक। जिसे कि हमको पता है कि होमोसाइक्लिक मतलब जो रिंग होगा वो रिंग एक ही एटम से बनना चाहिए। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इसीलिए कार्बन अगर पूरा चेन का सारा हमको कार्बन ही मिलता है तो वो बन जाएगा होमोसाइक्लिक कंपाउंड, राइट। और अगर कार्बन का चेन में कहीं भी वही रिंग के अंदर कार्बन के जगह कोई दूसरा एटम्स आ गया तो इसको बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को फर्दर हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स। एक होता है एलिसाइक्लिक एलिसाइक्लिक, ठीक है, और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक क्या है? एलिफैटिक कंपाउंड जो है, ये जो हमारा अल्केन्स वगैरह कंपाउंड के बारे में हम बोल रहे थे, ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है उनका सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स मैच विथ द अल्केन्स लाइक कंपाउंड्स, एलिफैटिक कंपाउंड्स के साथ मिलने के लिए इसको हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक का कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स किसके साथ मिलता जुलता है? एलिफैटिक कंपाउंड के साथ, जैसे कि हम बोल रहे थे असाइक्लिक कंपाउंड के साथ। तो इसीलिए नाम आ गया एलिफैटिक से एली और फिर साइक्लिक है, इसीलिए एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक में कैसे? जैसे कि मैं बोलूँगा साइक्लोप्रोपेन। ओके, इधर भी कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, अल्केन्स में भी हम देख रहे थे कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है। थोड़ा सा डिफर रहेगा, लेकिन कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल प्रॉपर्टीज एलिफैटिक कंपाउंड्स के साथ मिलता जुलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड का पेरेंट जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं बेंजीन और इसका डेरिवेटिव को हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, बेंजीन और एरोमेटिक होने के लिए जैसे कि हम पढ़े थे +2 या इंटरमीडिएट में, जैसे कि हक्केल शेड्यूल को ओबे करना है। ठीक है, प्लानर होना चाहिए, कार्बन
जो जैसे कि हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है, कंजुगेटिव डबल बॉन्ड है, तो वो कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। ऐसे कुछ कंडीशंस थे जिस कंडीशन के हिसाब से एक कंपाउंड को हम एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक फिर नॉन एरोमेटिक ऐसा कुछ था, हम डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, तो इधर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक ये दोनों कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, और एलिसाइक्लिक में फर्दर भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। ये होमोसाइक्लिक क्यों है? क्यों कार्बन ही है इस रिंग में। ठीक है, तो ये बन गया एरोमेटिक। फिर अगर जाएंगे हेट्रोसाइक्लिक, जैसे कि हम डिस्कशन कर चुके हैं, रिंग में अगर किसी कार्बन के जगह दूसरी कार्बन आ जाता है तो इसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो जैसे कि हम बोलेंगे फ्यूरान, एग्जाम्पल ले लेंगे, इसका स्ट्रक्चर करके देखेंगे फ्यूरान कैसे होता है। ये है एक पेंटासाइक्लिक रिंग जिसमें इधर कार्बन नहीं है, ऑक्सीजन है, इधर डबल बॉन्ड है, और ये हेटेरोसाइक्लिक इसलिए हो गया कि ऑक्सीजन को हम बोलते हैं हेटेरो एटम्स। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन हेटेरो एटम्स कौन कौन होता है? जनरली कौन कौन आ जाते हैं रिंग में? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ईटीसी। ऐसा जब रिंग में दूसरे एक आटम आ जाता है कार्बन के अलावा, तो इसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इसके बाद ये जो ऑक्सीजन के जगह और अगर सल्फर आ गया तो फ्यूरान के जगह बन जाएगा थायोफिन। जैसे कि हम बोलते हैं थायो मीन्स इट रिफर्स टू सल्फर एटम्स, जैसे कि पायरोल है, जैसे कि पिरिडीन, इंडोल, क्विनोलिन, ये सब कंपाउंड्स हेटेरोसाइक्लिक में आते हैं। तो चलो, ये बन गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। तो पहले ये जो क्लासिफिकेशन था, तो पहला क्लासिफिकेशन हमारा हो रहा था बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के हिसाब से हो रहा था। तो दूसरा क्लासिफिकेशन हम लेंगे अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप को लेके क्लासिफिकेशन करने से पहले चलिए देखते हैं व्हाट इज़ दैट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स हम किसको बोलते हैं? जैसे कि हम लिखते हैं, देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इसमें 3 कार्बन है, और एक कंपाउंड्स भी ले सकते हैं जिसमें 2 कार्बन होगा लेकिन वही OH होगा। ठीक है, और किसी में भी ऐसे लिख सकते हैं 4 कार्बन के साथ हैं, वही एक हाइड्रोक्सी ग्रुप आके लग जाएगा। तो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कॉमन कौन है? दिस OH। दिस इज द ग्रुप ऑफ एटम्स। कभी कभी फंक्शनल ग्रुप एक एटम से भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम से भी हो सकता है। क्यों बोलते हैं इसको फंक्शनल ग्रुप? क्योंकि ये एक कंपाउंड को फिजिकल एंड केमिकल फंक्शन देता है। पूरा कंपाउंड, जिस क्लास का कंपाउंड हम बोल रहे हैं, जिस फैमिली का कंपाउंड बोल रहे हैं, अगर एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स में एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप हो, एक ही टाइप का कॉमन ग्रुप ऑफ एटम्स हो, तो उन सब का केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज करीब करीब समान आते हैं। ठीक है, सो ऑलमोस्ट they give equal chemical properties. That's why the an atom or a group of atoms that gives function to the compound is called functional group, right? तो ये जो सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैं जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप कॉमन है, इन सबको हम बोलते हैं अल्कोहल। तो हर एक फंक्शनल ग्रुप को लेके हैं एक क्लास ऑफ कंपाउंड बना गया है। जैसे कि अगर फंक्शनल ग्रुप भी कभी कभी बॉन्ड्स भी होते हैं, एन आटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। फंक्शनल ग्रुप कौन किस किस को ले सकते हैं हम? बॉन्ड्स हो सकते हैं, और एन एटम हो सकता है, एक ही एटम हो सकता है, और ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है, जो कि एक सीरीज ऑफ कंपाउंड में समान हो जाता है। वो सीरीज ऑफ कंपाउंड्स को एक फैमिली और एक क्लास ऑफ कंपाउंड करके हम बोलते हैं। तो वैसे जैसे कि बॉन्ड्स, अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के अंदर हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है, तो पूरा कंपाउंड्स के सारा हम दिखेंगे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसको बोलते हैं आल्केन्स। ठीक है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है, कहीं एक और दो जगह पे कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इसको बोलेंगे आल्कीन्स। ठीक है, इसको बोलेंगे आल्कीन्स। ठीक है, ठीक उसी तरह कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होने से इसको बोला जाता है अल्काइंस। ठीक है,
ये सब क्लास ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। फिर ये बॉन्ड के लिए, बॉन्ड के हिसाब से बॉन्ड्स के बाद कोई एक सिंगल एटम को लेके भी हम फंक्शनल ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे कि अगर पूरा कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ एक क्लोरीन आटम है और एक ब्रोमीन आटम है और एक आयोडीन आटम है, ऐसा एक ही आटम हमको डिजाइन कर देता है एक फंक्शनल ग्रुप। ये हम बोलते हैं हलो अल्केन्स, मीन्स क्लोरो अल्केन्स, ब्रोमो अल्केन्स, आयोडो अल्केन्स। ठीक है, जब ग्रुप ऑफ एटम्स के बारे में ग्रुप ऑफ कंपाउंड नहीं, ग्रुप ऑफ एटम्स, सॉरी, सो ग्रुप ऑफ एटम्स को लेके भी डिजाइन होता है फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि हम बोलते हैं मोर देन वन एटम, इधर इधर हो गया हाइड्रोक्सी, अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो कंपाउंड्स का नाम होता है अल्कोहल। फिर अगर ऐसा कुछ ग्रुप है सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एच, ये जो इसके पीछे और कार्बन कार्बन जितने भी कार्बन और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जो भी लग सकता है। ठीक है, ये ऐसे एक ग्रुप सी एच ओ ग्रुप अगर है, इसको लिखते हैं सी एच ओ, ये बन गया आल्डिहाइड। ठीक है, ये बन गया आल्डिहाइड। ठीक इसी तरह अगर हम लिखते हैं सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, अगर इस तरफ कार्बन कार्बन लगता जाएगा और उस तरफ भी कार्बन कार्बन लगता जाएगा और ये बन जाता है सी डबल बॉन्ड ओ। अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसका आइसोलेटेड एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स है सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड ओ, तो इसको बोलते हैं कीटोन्स। ठीक है, ठीक है, अगर कोई ग्रुप ऐसा है सी ओ ओ एच और सिंपली इसको खोल के लिखें तो सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच, ये बन जाता है क्या, ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ढेर सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे कि मैं एक एक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर ये अल्कोहल के बाद जो आना चाहिए था वो है ईथर। ठीक है, ईथर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ये होता है फंक्शनल ग्रुप। इस तरफ कार्बन 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 जितने भी कार्बन हो उसी उसके हिसाब से नाम का भी चेंज होता है, आईयूपीएसी नेम का भी चेंज हो जाता है। इस तरफ मत ऑल्सो कार्बन कार्बन बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये होता है अगर कोई कंपाउंड में ऐसे करके कोई फंक्शनल ग्रुप हो तो इसको बोलते हैं ईथर। जैसे कि हम बोलेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, किसी इधर तो दो ही एंड में कार्बन का नंबर समान ही है, इक्वल है, तो किसी भी एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन को मिला के मिथ के साथ ऑक्सी, तो बन गया मिथॉक्सी और इसका नाम होता है मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, इसका नेम फॉर्मेट होता है हर एक क्लास ऑफ कंपाउंड के लिए आईयूपीएसी का एक नेम फॉर्मेट होता है, जैसे कि हम नेमिंग कर सकते हैं मिथॉक्सी मीथेन। अगर दो साइड में अलग अलग कंपाउंड है, अगर हम बोलेंगे इस साइड CH2 CH3 है लेकिन लेफ्ट साइड में खाली CH3 है, तो जिस साइड में ज़्यादा कार्बन होता है उसके साथ ये ऑक्सीजन को मिला के हम बोलते हैं, दो कार्बन है इसलिए इथ, और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, तो बन गया इथॉक्सी। और जो लेफ्ट साइड में एक कार्बन है ये बनाता है मीथ, एक कार्बन के लिए वाटर रूट हम देते हैं मीथ और इसके साथ जोड़ देते हैं एनी, तो बन गया इथॉक्सी मीथेन। ऐसे हर एक कंपाउंड का एक आईयूपीएसी नेमिंग होता है। हम +2 में एक बना लेंगे, वीडियो बना लेंगे जिसमें एक आईयूपीएसी का नेमिंग के बारे में सबसे आसान तरीका कैसे होता है नाम लिखने का, वेरियस आईयूपीएसी नाम लिखने का, ये होएगा उधर। तो ये चल गया हमारे लिए ईथर। फिर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद ईस्टर। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड आर। आर मतलब आर एक सब्स्टिट्यूएंट होता है। आर क्या हो सकता है, इसका फॉर्मूला क्या है CnH2n+1। अगर कभी कभी आर भी किधर किधर हम एच ही लेते हैं। कैसे आर इज एच होता है कि जब n इज 0 तो CnH2n+1 में n इज 0 डालेंगे तो आर बन जाता है क्या, H बन जाता है, और फिर n के जगह 1 डालेंगे तो R बन जाता है CH3, मतलब इसको बोलते हैं मिथाइल। अगर n की जगह 2 है तो वो बन जाता है C2H5, सो दैट मीन्स इट बिकम्स इथाइल, राइट। सो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। कभी कभी R के जगह भी हम फिनाइल लिख देते हैं। ठीक है, R के जगह C6H5, यानी R के जगह हम लिखते हैं ऐसा एक बेंजीन रिंग जिसका एक हाइड्रोजन चला गया है। ठीक है,
तो अगर ऐसा कोई ग्रुप किसी चेन में लगा हो, इसका नाम होता है फिनाइल। कभी कभी आर की जगह फिनाइल मतलब आराइल सब्स्टिट्यूएंट भी लग सकता है। ये बन गया आर। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट होता है, इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लिया। ये गया था हमारा कंपाउंड ईस्टर, ठीक है। ये जो कंपाउंड है क्या है, ईस्टर। फिर और क्या कंपाउंड है, जैसे कि हम बोलेंगे ईस्टर के बाद आमाइड, और हम बोलते हैं एसिड आमाइड। क्या बोलते हैं, एसिड आमाइड, ठीक है। तो थोड़ा रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एसिड आमाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव है। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से जो जो कंपाउंड हम डिराइव कर सकेंगे, प्रिपेयर कर सकेंगे, वो सब कंपाउंड को हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड आमाइड इज ए डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर COOH के जगह NH2 लग जाता है तो वो बनता है एसिड आमाइड। जैसे कि मैं बोला था, ये इस तरफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कभी कभी डबल बॉन्ड भी आ सकता है, लेकिन ये है अमाइड का फंक्शनल ग्रुप। सो इसके बाद आता है एसिड हालाइड। एसिड हालाइड में क्या है, एसिड हालाइड में बाबा तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड COX। एक्स के जगह हम लिख सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे हालोजन आटम्स ले सकते हैं। हालो इसलिए बोलते हैं एसिड हालाइड है, मतलब एसिड में हालोजन आटम सब्स्टिट्यूट हुआ है। और फिर एक कंपाउंड आता है एसिड अनहाइड्राइड। एसिड एसिड मिलके अगर वाटर चला जाए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट देके, जैसे कि P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड देके दो एसिड मिल जाए, कंडेंस हो जाए, तो वो देता है एसिड अनहाइड्राइड। क्या है, इसका एग्जांपल लेके देखेंगे। एसिड अनहाइड्राइड मतलब ये है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। R और R डैश इसलिए लिखा गया है, R कैन बी इक्वल टू R डैश, और कभी कभी R और R डैश इक्वल भी नहीं होते हैं। आर के जगह क्या क्या हो सकता है, हम ऑलरेडी इससे पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो अभी फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप है ये सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये लार्जेस्ट फंक्शनल ग्रुप जैसे है हम कंसिडर कर सकते हैं। सॉरी, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इस तरफ कार्बन 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 करके लगता जाएगा, और इधर भी कार्बन कार्बन करके लगता जाएगा। जो जिधर ऐसे फंक्शनल ग्रुप हो इसको बोलते हैं एसिड अनाइड। ऐसे कई सारे कंपाउंड्स हम डिजाइन कर सकेंगे। और जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ऐसे कुछ कंपाउंड हम डिस्कशन कर लिए बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप। ये जो था हमारा क्लासिफिकेशन, ये था फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से हमारा क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये बन गया बाबा क्लासिफिकेशन। तो तब चलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, ढेर सारा रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमोरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ऐसे ढेर सारे बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।